हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी क्लास। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने लेसन नंबर 3 जलधरा चैप्टर का सार समझा था और इस वीडियो में अभी हम इस चैप्टर के भाषा ज्ञान की सभी एक्सरसाइजेस करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे भाषा ज्ञान। भाषा ज्ञान की फर्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे। पाठ में जल और धरा के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। जल अथवा धरा के बारे में निम्नलिखित बातें लिखिए। ठीक है, पाठ में तो बहुत कुछ बताया गया। आई होप आपने लेसन रीड कर लिया होगा। तो क्या क्या बताया है वो सब हमने यहाँ पर लिखना है। फर्स्ट बोला है कैसी अवस्था बहने की। बहता कौन है? जल बहता है, तो उसकी कैसी अवस्था? द्रव। द्रव मीन्स लिक्विड। उसके बाद कैसी प्रकृति जल की। ठीक है, जल की कैसी प्रकृति। प्रकृति मीन्स उसकी नेचर या उसका स्वभाव। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि जल की प्रकृति बहने की है, तो यहाँ पे लिखेंगे बहना। ठीक है, उसके बाद है कैसी कैसी गति जल की। जैसे मैंने आपको गति बताई थी, जल की स्पीड्स बताई थी, तो कौन कौन सी है? धीमी, तीव्र और शांत भी है। इफ यू वांट टू राइट यू कैन राइट। देन कैसा कैसा स्वभाव जल का। जल का कैसा कैसा स्वभाव है? आई होप आपने लेसन में रीड किया होगा। लचीला। लचीला मीन्स फ्लेक्सिबल, किसी भी रूप में एडजस्ट हो जाना, उसे कहते हैं लचीला। उसके बाद कैसी चोटियां धरा की। धरा की कैसी चोटियां हैं? पर्वताकार। देन कैसा मैदानी भाग धरा का। घाटियां और खाइयां। कैसी मचाई तबाही जल ने। जल ने कैसे तबाही मचाई? जब उसे गुस्सा आता है तो बाढ़ और सुनामी के रूप में। बाढ़ और सुनामी। देन सी नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज में फर्स्ट है मीन्स सेकंड एक्सरसाइज है विलोम शब्द। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम क्या होते हैं? जो हमें उल्टा अर्थ बताते हैं उन्हें हम कहते हैं विलोम शब्द। अब यहाँ पे फर्स्ट वन देखेंगे, कृपण, उदार। कृपण होता है कंजूस, उदार होता है दिलेर, मीन्स सबको देने वाला। देन द्रव, ठोस, तीव्र, धीमी। देन प्रशंसा, अप्रशंसा, दोषी, निर्दोष, जीवन, मृत्यु। जीवन, मृत्यु। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड एक्सरसाइज देखेंगे। निम्नलिखित विशेष्य पदों के लिए पाठ से छांटकर विशेषण लिखिए। ठीक है, यहाँ पर दो वर्ड दिए गए हैं, विशेष्य और विशेषण। आपको पहले पता होना चाहिए कि विशेष्य क्या होते हैं और विशेषण क्या होते हैं। तो इसे समझने के लिए सभी यहाँ पर देखेंगे। पहले तो आपको पता होना चाहिए विशेषण क्या होता है। विशेषण वो होते हैं, यहाँ पर देखेंगे, विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। मीन्स जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ मैंने, जल, शुद्ध जल। यहाँ पर जल जो शब्द है ये संज्ञा है। जल क्या है? संज्ञा। तो इसकी क्या विशेषता बताई गई? शुद्ध। इसकी विशेषता बताई गई शुद्ध। जल कैसा है? शुद्ध है। तो ये हो गया विशेषण। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया विशेषण। सभी ध्यान से सुनेंगे। उसके बाद है हरी भरी धरा। धरा यहाँ पर क्या है? अगेन धरा संज्ञा है और हरी भरी इसकी विशेषता है, तो हरी भरी हो गया विशेषण। अब ये तो हो गया विशेषण। अब विशेष्य क्या होता है? यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, विशेषण और विशेष्य में डिफरेंस होता है। ठीक है, ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। विशेष्य होता है जिस शब्द की विशेषता बताई जाए। जिस शब्द की, यहाँ पर कौन से शब्द की विशेषता बताई गई है? जल की और धरा की, इनकी विशेषता बताई गई है। मीन्स संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता जहाँ पर बताई जाए, जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसे हम कहते हैं विशेष्य। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे, एक मैंने एग्जाम्पल लिया है, लाल गुलाब। हमने किसकी विशेषता बताई? गुलाब की। तो गुलाब यहाँ पर हो गया विशेष्य। गुलाब विशेष्य हो गया और लाल हो गया विशेषण। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। विशेष्य होते हैं जिस शब्द की विशेषता बताई जाए। विशेषण होते हैं जिन शब्दों की संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले, जो विशेषता बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज।
एक्सरसाइज में दिया गया है, यहाँ पर विशेष्य शब्द दिए गए हैं। अब हमने पाठ से छांटकर उसके दो दो विशेषण लिखने हैं। फर्स्ट है जल, निर्मल, विमल। नदी, धीमी, शांत। पहाड़, ऊंचे, बर्फीले। सोना, काला, बहुमूल्य। समुद्र, गहरा, विशाल। उसके बाद है स्टूडेंट्स फोर्थ एक्सरसाइज, निम्नलिखित शब्दों की संधि करके शब्द बनाइए। यहाँ पर एक फिर से नया वर्ड आया, संधि। ठीक है, अब संधि क्या होती है वो देखेंगे। यहाँ पर संधि का अर्थ होता है जोड़ना या मेल करना, किसी चीज को जोड़ देना या उसका मेल करना। किसको जोड़ना, यहाँ पर बताया गया स्वरों के मेल को संधि कहते हैं। जब हम स्वरों को जोड़ते हैं, मीन्स जो भी हमारे शब्द हैं वहाँ पर जब हम स्वरों को जोड़ देते हैं, आपको पता होगा कि स्वरों से ही हमारी मात्राएं आती हैं। ठीक है, स्वरों से ही हमारी मात्राएं बनती हैं। तो जब हम स्वरों को जोड़ते हैं तो वहाँ पर संधि होती है। जैसे अ, ये दोनों स्वर हैं, इनको जोड़ दिया तो ये बन गया आ, तो इसकी मात्रा ये होती है। उसी तरह से आ को जोड़ दिया तब भी आ आएगा, तो इसकी भी यही मात्रा है। उसी तरह से हमने आगे ई को जोड़ा तो इसकी मात्रा आ गई। फिर उसी तरह से एक छोटी ई और बड़ी ई को जोड़ा तो बड़ी ई की मात्रा आ गई। तो अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे, निम्नलिखित शब्दों की संधि करके बनाइए। अब यहाँ पर दो शब्द दिए हुए, गुरुत्व प्लस आकर्षण। तो त्व, गुरुत्व, यहाँ पे जो लास्ट वाला व है उसका स्वर है अ, और यहाँ पर आकर्षण इसका आ लिया। तो इन दोनों को जब हमने जोड़ दिया तो यहाँ पर आ की मात्रा बन गई, आ की मात्रा। तो नया शब्द बन गया गुरुत्वाकर्षण, यहाँ पर हमने आ की मात्रा लगा दी। उसी तरह से पर्वत प्लस आकार, पर्वताकार। काल प्लस अंतर, कालांतर। परा प्लस अधीन, पराधीन। भाव प्लस अर्थ, भावार्थ। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद है नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे। अब आप पाठ से चुनकर 3 प्रकार के दो दो वाक्य लिखिए। कौन कौन से, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अब क्या करना है, आपको पता होना चाहिए सरल वाक्य क्या होते हैं, संयुक्त वाक्य क्या होते हैं और मिश्र वाक्य क्या होते हैं। सबसे पहले सरल वाक्य। सरल वाक्य वो होते हैं जहां पर एक ही पूर्ण क्रिया होती है, उसे हम कहते हैं सरल वाक्य। एक ही क्रिया होती है। ठीक है, क्रिया मीन्स एक ही काम हो रहा है, उसे हम सरल वाक्य कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल दिया है, मैं हर रूप में ढल जाता हूँ। एक ही काम हो रहा है ढलने का। ठीक है, ढल जाता हूँ, इसलिए ये सरल वाक्य है। अब संयुक्त वाक्य क्या होते हैं, जहां पर दो वाक्यों को योजक चिन्हों के द्वारा जोड़ा जाता है। योजक मीन्स जोड़ने वाले चिन्हों के द्वारा जोड़ा जाता है, जैसे और, या, अथवा, ऐसे चिन्हों के साथ जोड़ा जाता है, उसे हम कहते हैं संयुक्त वाक्य। झरने के रूप में तुम्हारा स्वभाव उग्र है और नदी के रूप में शांत। यहाँ पर दो वाक्य जिनको हमने जोड़ के एक वाक्य बनाया है। फर्स्ट वाक्य देखेंगे, झरने के रूप में तुम्हारा स्वभाव उग्र है, और यहाँ पर नदी के रूप में तुम्हारा स्वभाव शांत है। तो जब हमने इन दोनों को जोड़ा, एक वाक्य बनाया, तो और शब्द से जोड़ दिया, और यहाँ पर योजक चिन्ह है, इसके द्वारा हमने जोड़ दिया, तो ये बन गया संयुक्त वाक्य। आगे देखेंगे मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य क्या होते हैं, जो एक दूसरे के ऊपर आश्रित होते हैं। आश्रित मीन्स डिपेंड होते हैं, एक के बिना दूसरा वाक्य कंप्लीट नहीं है, उसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं, जो एक दूसरे के बिना कंप्लीट ना हो। यहाँ पर डेफिनेशन देखेंगे, मिश्र वाक्य में एक प्रधान वाक्य होता है और अन्य वाक्य उस पर आश्रित होते हैं, मीन्स डिपेंड होते हैं। जैसे एग्जाम्पल, तुम उस मोती को क्यों भूल जाती हो जो मेरे समुद्र में पाया जाता है। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, अगर हम सिर्फ यही वाला सेंटेंस लेते हैं, तुम उस मोती को क्यों भूल जाती हो, क्या ये कंप्लीट है? ये कंप्लीट नहीं है, ये किसी और के साथ में कंप्लीट होगा, जो मेरे समुद्र में पाया जाता है। अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो ये कंप्लीट है। अगर हम अकेला ये लेते हैं, जो मेरे समुद्र में पाया जाता है, ये भी कंप्लीट नहीं है, इसके बिना ये भी कंप्लीट नहीं है, और इसके बिना ये भी कंप्लीट नहीं है। तो दैट मीन्स ये एक दूसरे के ऊपर आश्रित होते हैं, डिपेंड होते हैं, उसे हम कहते हैं मिश्र वाक्य। तो स्टूडेंट्स, आपका होमवर्क है,
जो आपकी एक्सरसाइज है, आपने 2 सरल वाक्य लिखने हैं, 2 संयुक्त वाक्य लिखने हैं, 2 मिश्र वाक्य लिखने हैं पाठ से छांटकर। ओके स्टूडेंट्स, सभी एक्सरसाइजेस को आप कंप्लीट करेंगे और इसे लर्न करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।